आइए तुर्गाए, कैसे हो तुम? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। भाई मैं भले ही कोई औस्तर कंस्ट्रक्शन में नहीं हूँ, लेकिन तुम तो कमाल पर हो। सुना है सब कुछ जबरदस्त चल रहा है। हाँ, हर चीज को काबू में रखना जरूरी है, इसलिए तुम्हें बुलाया है। मैंने सुना है कि अभी जो टेंडर आ रहा है उसमें तुम भी हो। क्या चाहते हो, ये कि मैं पीछे हट जाऊं? नहीं नहीं, बल्कि मुझे तो तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये क्या है? ये तो तुम्हारी कंपनी की फाइल है। क्या हुआ, डर गए? तुम्हें तो पहले शैतान तुर्गाए कहा जाता था, अब क्या बदल गए हो? मैं अब भी वही शैतान हूं। अपनी कंपनी को दलदल में धकेलना चाहते हो? तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं, तुम टेंडर पर ध्यान दो, इसके पीछे हमारा बड़ा मंसूबा है। अगर तुम कह रहे हो तो फिर ये काम मैं ही करूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जुमाना बेटी, अपने फोन पर कोई अच्छा सा गाना चला दो ना। मलाहत साहिबा, मेरा फोन पानी में भीगकर खराब हो गया है। ओह अच्छा। आज रात चावलों में रखूंगी तो शायद नमी निकल जाए और ठीक हो जाए, तब चला दूंगी। ठीक है? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसे रिपेयरिंग वाले को दिखा दो। जी बिल्कुल। यानी अगर ठीक ना हुआ तो वही करूंगी। बस 2 महीने का इंतजार करना होगा। वजह ये है, जब तनख्वाह मिलेगी तब। अरे अच्छा, ठीक है, समझ गई। लेकिन आज तुम मुझे कुछ बदली सी लग रही हो। चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, शायद सोचों में गुम हो। कुछ हुआ है क्या? क्या हमारे घर में किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं मलाहत साहिबा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस घर में कुछ मसला हो गया था मेरे, शायद उसी का असर है। लेकिन अब मैं ठीक हूँ। अच्छा, आपको कुछ चाहिए? सच पूछो तो हाँ। ऐसा करो कि नीचे जाकर मेरे लिए फलों की अच्छी सी प्लेट तैयार कर दो। दिल उदास सा हो रहा है, कुछ खा लूंगी तो दिल बहल जाएगा। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। बार बार क्यों फोन करे? आखिर मैंने क्या कहा था? अरे खुदाया, भाग थोड़ी रहे हैं हम। आज ही पैसे भेज दूंगी। हमीद ने फोन किया था, क्या कहा? अच्छा ठीक है, तुम बस ऐसे ही काम करते रहो। तुम्हारे पैसे आज ही अकाउंट में भेज दूंगी। खुशामदीद खालदा। शुक्रिया अमीद। तबीयत ठीक है? चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? हाँ, थोड़ी थकान है शायद। उम्र हो गई ना आखिर रब्बा, इसीलिए बस थोड़ी थकान हो जाती। हम नौजवानों को शर्मा सकते हैं, खास तौर पर तुम खालदा। अच्छा, खुदा हाफिज। वैसे क्या आपको लगता है ये सब करना बेहतर होगा? मुझे पूरी उम्मीद है सर, हमें अभी तक किसी ने मायूस नहीं किया। ठीक है।
लेकिन हमें एहतियात बरतनी होगी। हमेशा एक मुतबादिल फैसला होना चाहिए, ठीक है? अच्छा हाँ, एक काम और कीजिए, यहाँ पर एक और नोट लिख दीजिए, इस वाले किचन पर। 2 मिनट बात हो सकती है? क्या हो गया मेहमद, ये क्या तरीका है? क्या हुआ तरीके को? तुमसे बस बात करनी है मुझे। तो करो बात। तौलिए, बर्तन, सफाई का सामान। औजान, ओ दादी जान, खुश आमदीद। हुक्म करें। तुम्हारे हाथ में क्या चीज है? कितने की है? क्या हुआ, आपको फोन चाहिए? सस्ता वाला ले दूंगा मैं। ज्यादा बकवास मत करो, जो पूछा है उसका जवाब दो। अच्छा, नाराज ना हो। मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, हर साल नया मॉडल आता है और उनकी क्वालिटी भी अलग होती है। अगर नया मॉडल लेंगे तो उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। अच्छा, सबसे म्यारी कितने का है वो बताओ मुझे। तकरीबन 90,000 या 1 लाख का पड़ेगा। इतने पैसे तो वो लड़की साल में भी नहीं कमा पाएगी। क्या कहा? मेरी बात सुनो, ये कार्ड रखो और फौरन जाकर पैसे निकालो, और फिर जो तुमने कहा था वही सबसे अच्छा वाला मोबाइल ला कर दो। सबसे अच्छा जुमाना को दूंगी। अब ये ख्याल आपको कहाँ से आया? तुम्हें क्या है, हद हो गई। और हाँ, गिफ्ट पैक करवाना मत भूलना। वो क्यों? अरे ओजान, तुम तो बहुत सीधे हो। मैंने कहा तो है तुम्हें कि उससे तोहफा दूंगी। ठीक है। अभी याद आया, तुम्हारे ये तुम्हारे जादुई हेडफोन्स है ना, जो बगैर तार के काम करते हैं। एक ये भी ले आना। ले आऊंगा दादी जान, लेकिन कार्ड का पिन कोड तो पुराना है ना? हाँ बेटा, वही है, तुम्हारे बाबा का तारीख तो पैदाइश। फिर हो गया काम। ठीक है। और बात सुनो, कोई सस्ता और बेकार वाला लेकर मत आ जाना, नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। और ज्यादा देर मत लगाना, जल्दी आना। चलो अब जाओ जल्दी। जो आपका हुक्म। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मुझे एक बात जाननी है, ओइजा के साथ आखिर तुम्हारा क्या मसला है? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा उससे कोई मसला नहीं है। देखो उमर, पहले अपना लहजा ठीक करो। तरीके से बात करोगे, तरीके से जवाब मिलेगा। क्या तुम्हारा लहजा ठीक है? सबके सामने उस लड़की को जलील क्यों किया तुमने? मीटिंग में जो हुआ वो हालात के मुताबिक था, और अगर उससे आयजा को ठेस पहुंची है तो मैं माजरत करूंगा। एक बात याद रखना, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। ये तुमसे किसने कहा? वो मेरी मंगेतर है, और तुम्हें तो चंद हफ्ते हुए हैं ये कंपनी संभालते हुए। जो दिल चाहेगा करते रहोगे। मैं यहाँ खेलने नहीं आया हूँ मेहमद, मैं यहाँ का बॉस हूँ और अब भी वही कर रहा हूँ। उस दिन जो कुछ भी हुआ उस बात से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। कान खोलकर सुन लो, अगर तुम अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दे दो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मेरे लिए? बिल्कुल। बाबा ने तुम्हें साइट पर जाने के लिए कहा, लेकिन तुम नहीं गए। ना तो तुम खुद अपना काम करते हो मेहमद, और ना ही किसी को करने देते हो। तुम अपनी हद से बढ़ रहे हो। जो समझना है समझो। मेहमद, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, अगर तुम्हारी कोई कारकर्दगी नहीं होगी तो यहां जगह भी नहीं मिलेगी।